श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का एक 50 सर्गा 51 सर्व। जटायु तथा रावण का घोर युद्ध और रावण के द्वारा जटायु का वध। श्री राम जय राम जय जय राम। इत्युक्तां क्रोधताम्रां च तप्त कांचन कुंडलां राक्षेन्द्रो अभिदुद्रां पतगेन्द्रमर्षणां। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए आमर्ष में भरकर उन पक्षी राज की ओर दौड़ा। उस समय उसके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। शास्त्रं प्रहारस्तो मुलस्तस्मिन् महामदे बभूवातो वातुं दत्तयोर्मेघयोर्गगने यथा। उस महासागर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाई गए दो मेघ खंड आपस में टकरा गए हों। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन बहुवान्भुतं युद्धं गृध्रराक्षसयोस्तदां सा पक्षोर्माल्यवतोर्महापर्वतयोरिव। उस समय गृध्र और राक्षस में वहां बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो दो पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हों। ततो नालीक नाराश्च तीक्ष्णाग्रश्च विकर्णिभिः आव्यवर्षन् महाघोरेण गृध्रराजं महाबलं। रावण ने महाबली गृध्रराज जटायु पर नालीक नाराज तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा प्रारंभ कर दी। सातानि सरजालानि गृधां पत्ररथेश्वरां जटायु प्रतिजग्राह रावणास्त्राणि संयुगे। पक्षीराज गृध्र जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूहों तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। तस्तीक्ष्णखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलां चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पदग सत्तमां। साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। अत क्रोधान्धग्रीवो जग्राहे दशमार्गणान् मृत्युदंड निभान घोरन शत्रुर्न
कांक्षा। तस्ग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो कालदंड के समान भयंकर थे। शातेर्वाणे महावीर्या पूर्ण मुक्त जिहाजुगे विभेनिस्तक्षीण गृद्धम घोरे शिली मुखे। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णता खींचकर छोड़े गए। उन सीधे जाने वाले तीखे पहने और भयंकर बाणों द्वारा जिनके मुख पर शल्य कांटे लगे हुए थे, गजराज को छत कर दिया। राक्षस थे पश्चन जानकी वास्तुलोचना अचिंतित्वा वाणास्तान राक्षसम समभिद्रवत्। जटायु ने देखा कि जनक नंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी हैं और नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। उन्हें देखकर गजराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह न करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। ततो अस्य सासरम चाप मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा भावंजुपत गोतुमा। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। ततो अन्यन धनुराधाय रावणान क्रोध मूर्छितान ववर्ष सर्वर्षाणि शतसोमत सहस्त्रशाम। फिर तो रावण क्रोध से भर गया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। सरेरावारितस्तस्य संयुगे पतगेश्वरं कुलायमभि संप्राप्ता पक्षीवत् बभौ तदा। उस समय उस युद्ध स्थल में गजराज के चारों ओर बाणों का जानसा तन गया। वे उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। शातानि सरजालानि पक्षाभ्याम तु विधूयः चरणाभ्याम तेजा महंधनो। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को झड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तच्चाग्नि सादृशं दीप्तं रावणस्य शरावरम् पक्षाभ्यां च महातेजां व्यधुनोन् पदगेश्वरां। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंखों से ही मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। कांचनोच्छदान दिव्यान पिशाचवदनान खरान ताशास्यं जो संपन्नान समरे बलि। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने सम्रांगण में पिशाच के से
मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, मार डाला। अतत्वेन संपन्नम कामगम पावकाचिसम मणिसोपान चित्रांगम बावंज चामहरथुम। तदनंतर अग्नि की भांति दीप्तमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेण संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। पूर्ण चंद्र प्रतीकाशम शत्रम चाविजने सह पाथयामास्वेगेन्द्रेमी राक्षसेषाम् सार्थिश्चास्वेगेन तुंगेन चामक्षिरा पुनर्व्यानच्छीवान् पक्षिराजो महाबलाम्। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा के बाद सुशोभित छत्र और चमर को भी उन्होंने धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेग पूर्वक मार गिराए। उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चौंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। शाभग्न धनमा वीरथो हताशो हत सारिथा अंकेनादाय वेदेहि पपात भुवि रावण। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के काल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ रावणं आग्नवाहनं सान् प्रतिभूतानि गजराजं पूजयन्। रथ टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गजराज की प्रशंसा करने लगे। परिश्रांतं तु तं दृष्ट्वा जर्यां पक्षियूथुपम् उत्पात पुनर्हस्तौ मैथिलीं जय रावणः। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। तम प्रस्थं निधायाङ्के रावणं जनकात्मजां गच्छन्तं खड्गशेषं चां प्रणष्टहतसाधनं गद्राजा समुत्पत्य रावणं समभिद्रवतो क्षमावार महातेजा जटायुर्दं ब्रवीत्। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नता पूर्वक जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु वह एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गृधराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले। वज संस्पर्शवाणस्य भार्यां रामस्य रावण अल्पबुद्धे हरिसेनां बधाए खलु राक्षसाम। अरे मंद बुद्धि रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन रावण की इन धर्म पत्नी
सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही लिए जा रहे हो। सा मित्र बंधो समात्या सबला सा परिच्छिदा विस्पानम विपश्येतन पिपासित वोदकम। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र बंधु मंत्री सेना तथा परिवार सहित विषपान कर रहे हो। अनुबंधम जानन्ता कर्मणां विचक्षुणं शीघ्रमेव विनश्यन्ति यथा तुम विनश्यसि। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। बद्धस्त्वं कालपाशेन क्वां गतस्तस्य मोक्षसे वधाय वरिष्ठं ग्रहे सामिषं जलजो यथा। तुम काल पास में बंध गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मांस युक्त वंशी को अपने वध के लिए ही निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए ही सीता का अपहरण करते हो। नहीं जातु दुराधर सो काकुस्तो दो रावण दर्शनं चास्यं मत्स्यास क्षमिष्यते तु राघवं। रावण का कुष्ठ कुलभूषण रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। यथा त्वया कृतं कर्म भीरुणा लोकहितं तस्कराचरितो मार्गो वीरन सेवितं। तुम कायर और डरपोक हो, तुमने जैसा लोक निंदित कर्म किया है यह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्ग का आश्रय नहीं लेते। युध्यस्यनि सूरयसि मुहूर्तं तिष्ठ रावण शेष से हतो भूमो तथा भ्राता करस्तथा। रावण यदि सूरवीर हो तो दो घोड़े दो घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था। परेत काले परुषे पुरुषे यत् कर्म प्रतिपद्यते विनाशायात्मनो अधर्म प्रतिपन्नो वसी कर्म तत्। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपनी विनाश के लिए वैसा ही अधर्म पूर्ण कर्म को अपनाया है। पापानुबंधो वैयस्य कर्मणा को नो तदपुमान पूर्वीत लोकाधिपति स्वयंभूर भगवान भी। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उसी कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू ब्रह्म भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। एवं मुक्ता शुभम वाक्यम जटायुस्तस्य रक्षसां निपान प्रसम सृष्टे दशग्रीवस्य वीरवान् तम गृहीत्वा नखेस्तीक्ष्णैर्विन्दाश्रमन्त्रिताम् अधिरूढो गजारो यदा स्यान्
दुष्ट वारण। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठा और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। विदिदान केरस्य तुंडम पृष्ठे समर्पयन् केशांचोत्पटयामास नख पक्ष मुखायुधं। नख पांख और चौंचे जटायु के हथियार थे, वे नखों से खरोंचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। शाततांग्रदराजेन क्लेश्यमानो मुहुर्मुहुः अमर से स्फुरितोष्टां शाप्राकंपत चाराक्षसाम्। इस प्रकार जब गृधराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया तब राक्षस रावण कांप उठा, क्रोध के मारे उसके ओंठ फड़कने लगे। संपरिसुवज्य वैदेही वामेनांकिन रावणं तालेनाभि जघानार्ते कातलेनाभि जघानार्तो जटायुं क्रोधमूर्छिता। उस समय क्रोध से भरे हुए रावण ने विदेह नंदिनी सीता जी को बाई गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया। जटायुस्तौ मतिक्रम्य तुंडेना शिखगाधिपां वाम बाहुं दशजदा व्यवहारन्दरिन्दुमा। परंतु उस वार को बचाकर शत्रु दमन गृधराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की 10 बाई भुजाओं को उखाड़ लिया। शम छिन्नवाहो सद्यो में वावा सहसा भवन विसंज्वालावलीयुक्ता विसंज्वालावलीयुक्ता वाल्मीकादिपन्नगा वल्मीकाद्योपन्नगा। उन बाहों के कट जाने पर वामी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गई। तथा क्रोधान दशग्रीवा सीता मृत्यु सृज वीरवान मुष्टभ्याम चरणाभ्याम गृधराजं पोषयत। तब पराक्रमी दशानन ने सीता जी को तो छोड़ दिया और गृधराज को क्रोध पूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ किया। ततो मुहूर्तम संग्रामो बभूवातुल वीर्यो राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षिणां प्रावरस्य च। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी और राक्षसराज रावण और पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तस्य व्यायञ्च मानस्य रामस्यार्थे सा रावण पक्षौ पदौ च पार्श्वौ खड्ग मुद्गन्धृत्यशो अचिन्त्य। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले।
शांस छिन्न पक्षा सहसा रक्षसा रौद्र कर्मणा निपात महाग्रदो दरश्यामल्प जीविता। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महाग्रद जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी ही देर के मेहमान थे। तम दृष्टा पतितुम भूमो शतंजाद्रो जटायुषम आभ्यधावत वैदेही स्वाबंधु में दुखिताम। अपने बांधों के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी। तम नीलजीमो निकास कल्पम पांडुरोर रस्कमुदार वीर्यम दादर्श लंकाधिपति पृथिव्यां जटायुषम शांति में जटायु के शरीर की कांति नीली मेघ के समान काली थी। उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बुझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़ गए। लंकापति रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तातस्तुतम पत्रतम महितने निपातितम रावण बेगमर्दितम पुनश्च संग्रह सती प्रभानम रूरोद सीता जनकात्मजात। तदनंतर रावण के वेग से रौंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहां रोने लगी। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्यारण्य कांडे 150 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री